रोबोट वुल्फ वर्सेस सीमेंट रोबोट। राजेश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी कई सारी अलग अलग फैक्ट्रियां थी। उन सब में उसकी सीमेंट फैक्ट्री देश में नंबर वन थी और बिजनेस में उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा थे जो उसे हराने में जी जान लगा देते पर कभी कामयाब नहीं हो पाते। इसी के चलते उस पर कई बार जानलेवा हमला भी हो चुका था पर वो हर बार बच निकलता। पर इस बार तो हद ही हो गई। एक वुल्फ रोबोट ने उस पर काफी घातक हमला किया था जिससे वो बाल बाल बचा। बस यही खबर सुनकर उसका भाई अमित जो एक रोबोटिक साइंटिस्ट था वो उसके लिए परेशान होकर उससे मिलने आया। ये चौथी बार है जो तुम पर जानलेवा हमला हुआ है। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे लिए अपना बनाया हुआ एक रोबोट छोड़कर जा रहा हूँ जो हर पल तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे भाई, ये छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं। तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। एक रोबोट के साथ लेकर घूमना कितना अजीब लगेगा, तुमने सोचा है? बात की नजाकत को समझो भाई। इस बार तुम पर किसी इंसान ने नहीं एक रोबोट ने हमला किया है और इसका मुकाबला एक रोबोट ही कर सकता है। अब मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। मैं तुम्हें ऐसा रोबोट दूंगा जो सही वक्त पर सही रूप में तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारे दुश्मन को मार गिराएगा। बस मुसीबत का एहसास होते ही तुम्हें इस गैजेट को प्रेस कर उसे जमीन पर छोड़ देना है। मैंने खास इसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही बनाया है। अमित के जिद के आगे राजेश ने हार मान ली। उसने उस गैजेट को अपने साथ रख लिया और अमित को प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उसे अपने पास ही रखेगा और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी करेगा। अपने भाई के लिए निश्चिंत होकर अमित वहां से चला गया। उसे पूरा यकीन था उसका सीमेंट रोबोट राजेश की रक्षा करने में एकदम परफेक्ट है। उसके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। तो दूसरी ओर राजेश भी अपने भाई के प्यार को देखकर भावुक हो उठा। हाँ, मैं काफी लकी हूँ जो मुझे अमित जैसा भाई मिला। अब मैंने उसे दिया हुआ प्रॉमिस और उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा और इस गैजेट को हमेशा अपने पास रखूंगा। कुछ दिनों बाद राजेश अपने बॉडीगार्ड और अपनी टीम के साथ दूसरे शहर जा रहा था। शहर से बाहर जाते ही हाईवे पर अचानक उसके साथ चलने वाली गाड़ियां अपने आप रुक गई। उसके अकेले की गाड़ी ही आगे तक निकल रही थी। उसने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा पर ड्राइवर गाड़ी रोक ही नहीं पा रहा था, जिसे देखकर राजेश परेशान हो उठा। अरे भाई ड्राइवर, तुम गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे हो? सर, ये गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। ये अपने आप ही चली जा रही है सर। ओ नो, लगता है अमित के गैजेट का सही इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। गाड़ी रुकने का इंतजार करो या अभी उस गैजेट का इस्तेमाल करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, जो भी करना है जल्दी कीजिए, आपकी जान को खतरा है। ड्राइवर की बात पूरी हो पाए इसके पहले ही उसके गाड़ी के सामने एक बड़ा सा वुल्फ रोबोट आकर खड़ा हो गया, जिसे देखते ही राजेश ने तुरंत गैजेट को ऑन कर गाड़ी के बाहर फेंक दिया और वो झांक कर गैजेट की ओर देखने लगा। गैजेट जमीन पर पड़ते ही एक बड़े से सीमेंट रोबोट में बदल गया। अपने भाई के दिमाग को देखकर राजेश ने मन ही मन उसे दाद दी। अरे वाह, अमित भी कमाल है। इतने से गैजेट से इतना बड़ा रोबोट बाहर निकला। अगर मैं इसे अपने आंखों से नहीं देखता तो मुझे इस पर कभी विश्वास नहीं होता। सीमेंट रोबोट ने तुरंत राजेश की गाड़ी को कंट्रोल कर उसे रास्ते के किनारे सुरक्षित खड़ा कर दिया और खुद उस वुल्फ रोबोट की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब दोनों रोबोट एकदम आमने सामने थे। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। राजेश और उसका ड्राइवर डरी हुई हालत में उनके उस लड़ाई को देखने लगे। सर, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ये सब देख पाऊंगा। अरे तूने क्या, मैंने भी नहीं। अब जरा शांत रहो और आगे जो हो रहा है वो देखो। वुल्फ रोबोट अपने नुकीले नाखूनों से सीमेंट रोबोट पर वार करने की बड़ी कोशिश कर रहा था, पर सीमेंट रोबोट का शरीर इतना ज्यादा मजबूत था कि उन नाखूनों का उस पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा एक वक्त ऐसा आया कि वुल्फ रोबोट ने सीमेंट रोबोट पर अपने नाखूनों से इतने जोर का वार किया कि उसके नाखून ही टूट गए। वुल्फ रोबोट एक असली वुल्फ की तरह ऊंची छलांग मारकर सीमेंट रोबोट को चोट पहुंचाने की बार बार कोशिश कर रहा था, पर सीमेंट रोबोट ने अपने जोरदार और शक्तिशाली मुक्कों के वार से वुल्फ रोबोट के अंजर पंजर ढीले कर दिए। अब सीमेंट रोबोट बार बार वुल्फ रोबोट पर वार किए जा रहा था। उसे संभलने का एक भी मौका उसने नहीं दिया
और आखिरकार वुल्फ रोबोट की एक चपके हुए टीन के डिब्बे की तरह हालत कर दी और उसका किस्सा वहीं पर खत्म कर दिया। वुल्फ रोबोट के खत्म होते ही राजेश ने चैन की सांस ली और उसने तुरंत अमित को फोन लगाया और उसे पूरी खबर सुना दी। थैंक्स अमित, तुम्हारी बात सुनकर मैंने बहुत अच्छा काम किया। आज तुम्हारे सीमेंट रोबोट ने मेरी और मेरे ड्राइवर की जान बचा ली। अब इसके पीछे कौन है वो तो मैं बाद में ढूंढ ही लूंगा। और हाँ, गैजेट अब हमेशा के लिए मेरा हुआ, इसे वापस लेने के बारे में सोचना भी मत। वो गैजेट आपका ही है भैया, उसे बनाने वाला भी तुम्हारा। मैं कौन होता हूँ उसे वापस लेने वाला। सीमेंट रोबोट ने वुल्फ रोबोट का नाम और निशान मिटा दिया और राजेश को नई जिंदगी दे दी। अब राजेश हर वक्त उसको अपने साथ लेकर चलता था। राजेश और उसके सीमेंट रोबोट के बारे में सुनकर उसके कॉम्पिटिटर्स अपने आप ही शांत हो गए और कभी उसके रास्ते टांग अड़ाने की उन्होंने हिम्मत भी नहीं की। मैजिकल जायंट होल वर्सेस रोबोट गोरिल्ला। एक बंद हीरे की खदान में फिर से काम शुरू हो गया था। लोग बड़ी जोरों शोरों से हीरे की खोज में लगे थे। उनकी खोज भी सही जगह पर जारी थी। पास ही में कुछ हीरो का ढेर पड़ा हुआ था। काम एकदम जोरों शोरों पर चल रहा था, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लोगों में हलचल सी मच गई। खुदाई करते करते अचानक एक गड्ढा अपने आप बड़ा होने लगा। कुछ लोग तो उसमें गिरकर लापता हो गए। उस गड्ढे की गहराई नापना कोई आसान बात नहीं थी। बचे हुए लोग अपने दोस्तों की मदद भी नहीं कर पा रहे थे। हर तरफ भगदड़ सी मच गई। बचे हुए लोग सुरक्षित अंतर पर जाकर खड़े हो गए और उस अजीब गहरे और बड़े से गड्ढे को घूरने लगे। उन्हें शक था कि कहीं उसमें से कोई चीज ना बाहर आए और उनका शक तुरंत यकीन में बदल गया। यह गड्ढा तो अपने आप बड़ा होता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अंतरिक्ष का द्वार खुल गया हो। हमारे जो साथी उसमें गिर गए, क्या वो सही सलामत होंगे? ऐसे भयानक गड्ढे में गिरने के बाद तो कोई हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। चोट लगना तो दूर की बात है, किसी ने हमारे मालिक को खबर तो की है ना। अरे वो देखो, वहां से कोई भयानक चीज बाहर निकल आ रही है। जल्दी से सारे लोग छुप जाओ, पता नहीं वो चीज कहीं हमें खा ना जाए। वहां के अफसरों ने अपने मालिक को इस अनहोनी की खबर दे दी। बचे हुए लोग उस गड्ढे को बड़े ही उत्सुकता से देख रहे थे कि तभी वहां वो गड्ढा जादुई सा दिखने लगा। कभी फैलकर बड़ा होता तो कभी सिकुड़ जाता। अचानक वहां से एक लाल रोशनी सी चमकने लगी और अंदर से कुछ भयावह जीव बाहर आने लगे, जिन्हें देखकर उन मजदूरों की आंखें बाहर निकल आई। ऐसी चीज तो उन्होंने बस फिल्मों में ही देखी थी। अब उन्हें अपने बचने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक वहां एक रोबोट गोरिल्ला ने आकर धमाकेदार एंट्री की। अरे अब ये क्या है? अरे ये तो रोबोट गोरिल्ला है। हमारे मालिक ने इसे हमारी सुरक्षा के लिए रखा है। मैंने इसके बारे में सुना था। जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग चलो, अब ये रोबोट उन अजीब जीवों को देख लेगा। सारे लोग तुरंत वहां से बाहर की ओर भाग निकले। रोबोट गोरिल्ला ने अपने कदम उस जादुई बड़े से गड्ढे की ओर बढ़ाए, जहां से वो अजीब जानवर बाहर निकल रहे थे। उन जानवरों ने रोबोट गोरिल्ला पर हमला कर दिया, पर वो रोबोट इतना ज्यादा फुर्तीला और होशियार था कि देखते ही देखते एक एक करके सारे जानवरों को खत्म करने लगा। लेकिन उन जानवरों की गिनती खत्म ही नहीं हो रही थी। एक एक करके अनगिनत जानवर उस गहरे गड्ढे से बाहर निकलते ही जा रहे थे। काफी देर तक रोबोट गोरिल्ला जानवरों से लड़ता रहा, पर आखिरकार कब तक ये सिलसिला जारी रहता। इसलिए रोबोट गोरिल्ला ने बड़े ही चालाकी से पास में ही पड़े हीरो के ढेर को उस गड्ढे की ओर फेंका और अपने हाथ से निकले हुए लेजर से उन हीरो को इस तरह से उस गड्ढे पर चिपका दिया जैसे कोई ठोस ढक्कन किसी बर्तन पर रख दिया हो। हीरो की मजबूती की वजह से वो बड़ा सा गड्ढा पूरी तरह से बंद हो चुका था। दूसरी ओर से वह जानवर उस मजबूत दरवाजे को तोड़ने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। अपने इस योजना को सफल होता देख रोबोट गोरिल्ला ने फिर से कुछ हीरे इकट्ठा कर उनकी मदद से उस ढक्कन को या कहिए दरवाजे को और मजबूत कर दिया, ताकि कोई भी जादुई और बुरी ताकत उस दरवाजे को तोड़ इस पार ना आ सके। दरवाजा पूरी तरह से बंद होते ही हर तरफ एकदम सन्नाटा सा छा गया। अंदर बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया है। वो गोरिल्ला रोबोट ठीक तो होगा ना?
क्या हम अंदर चलकर देखें? हमें यही रुककर इंतजार करना होगा। अंदर गए तो हम शायद जिंदा कभी बाहर वापस ही नहीं आ पाएंगे। अरे वो देखो, कोई खदान से बाहर आ रहा है। जल्दी से सभी छुप जाओ। खदान से बाहर आने वाला और कोई नहीं गोरिल्ला रोबोट था, जो उस जादुई गड्ढे को बंद करके जीत हासिल करता हुआ बाहर निकला था। उसे देखते ही सारे मजदूरों की जान में जान आ गई और उन्होंने गोरिल्ला रोबोट के नाम की जय जयकार भी कर दी। इस हादसे के बाद उस खदान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताकि भविष्य में फिर से ऐसी अनहोनी घटना ना घट पाए।